नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं बात करूँगी वट सावित्री व्रत के बारे में। इसकी पूजा विधि क्या है और सुहागिन महिलाएं ये व्रत क्यों रखती हैं। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुहागिन महिलाएं ये व्रत क्यों रखती हैं, पर विशेष बात यह है कि इस व्रत को किस प्रकार रखने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रायः ये व्रत जो है वह सावित्री ने सत्यवान के लिए रखा था, ये हम सभी जानते हैं। पर इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनको ध्यान में रखने से ही आपका यह व्रत पूर्ण होता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह व्रत खोलते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं जिससे कि आपका व्रत पूर्ण होता है। एक चीज और बता दूं आपको कि जिस प्रकार हरितालिका तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, उसी प्रकार यह व्रत भी सुहागिन महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण व्रत कहा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को आप सभी को पता भी होगा कि सावित्री ने सर्वप्रथम रखा था सत्यवान को जीवित करने के लिए, यानी कि मृत पति सत्यवान को जीवित करने के लिए। तो ये व्रत कोई सामान्य व्रत हो ही नहीं सकता है। और ऐसी मान्यता है कलयुग में भी कि यदि कोई महिला पूरे मन से, पूरे आस्था विश्वास से इस व्रत को धारण करती है तो उसके पति पे आने वाले संकट और समस्याएं समाप्त हो जाती है। घर परिवार में सुख शांति और खुशहाली का वातावरण व्याप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस व्रत को रखना किस दिन है। तो 10 जून, वैसे अमावस्या तिथि 9 जून को ही शुरू हो जा रही है। 9 जून दिन बुधवार को दोपहर के समय ही अमावस्या शुरू हो जा रही है, यानी कि 1:57 दोपहर को ही अमावस्या तिथि शुरू हो जा रही है। और समाप्ति कब हो रही है तो 10 जून 2021 दिन गुरुवार को शाम 4:20 पे अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो प्रायः आप सभी जानते हैं कि यह व्रत अमावस्या तिथि में ही रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को रखने की जो श्रेष्ठ तारीख है वह है 10 जून को दिन गुरुवार पड़ रहा है। अब बात करेंगे कि इस व्रत में आपको पूजा कब करना है, यानी कि शुभ मुहूर्त। देखिए, जब कोई भी पूजा पाठ हम शुरू करते हैं तो उसमें शुभ मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि शुभ मुहूर्त में हम पूजा पाठ करते हैं तो वो अत्यधिक हमको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाता है। आप सभी ने व्रत रखा, व्रत रख करके और पूरे दिन जो है वह सावित्री और सत्यवान का चिंतन आपको मन में करना चाहिए। और दूसरी चीज बता दूं कि बड़ के पेड़ का इस व्रत में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वैसे ही शास्त्र बताता है कि बड़ के पेड़ में, यानी कि जो बरगद का बट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवों का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत रखना तो छोड़िए, बड़ के पेड़ यानी कि बरगद के पेड़ का यदि स्पर्श भी कर लिया जाए तो बहुत सारे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आपको आज के दिन जब व्रत रखना है तो बरगद के पेड़ के पास ही आपको पूजा करना है। और बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनको बरगद का पेड़ यानी कि बट वृक्ष उनको प्राप्त न हो। ऐसी स्थिति में भी जब कोई समस्या है तो समाधान भी निकाला ही जाता है, या फिर बहुत जगह पे लॉकडाउन होगा, ऐसी स्थिति में भी बट वृक्ष के पास जाना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आप बरगद की एक टहनी ले आएं और उसको गमले में लगा करके और आज के दिन इस सत्यवान और सावित्री के साथ साथ वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो अब इस पूजा में आपको सामग्री क्या चाहिए, तो सामग्री आप सामान्य से जो सामग्री होती है पूजा सामग्री वो चाहिए। फिर भी आप एक बार ध्यान दीजिए तो सावित्री और सत्यवान की मूर्ति चाहिए, जो कि आजकल लोग रखने लगे हैं। आवश्यक नहीं है, ऐसा कुछ इस व्रत में बताया नहीं गया है कि मूर्ति की पूजा होनी ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस व्रत में जो बात मेन है वो बताई गई है बट वृक्ष की महिमा बताई गई है कि यदि आपके पास कोई मूर्ति, कोई फोटो कुछ भी नहीं है तो आप बट वृक्ष के नीचे जाएं और धूप दीप, लाल रंग का कलावा और अक्षत, मौली, सुपारी, भीगी हुए चने विशेषकर इसमें चढ़ाए जाते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रख लीजिए। और सूत, कच्चा सूत भी आप ले लें, क्योंकि इस व्रत में जो है परिक्रमा की जाती है कच्चे सूत को लपेट करके। परिक्रमा आप 5, 7, 11, 21, 51, 101 इस तरह भी कर सकती हैं।
दूसरी चीज़ बता दूं आपको दोस्तों कि आप सामान्यतः जानते हैं कि हर पूजा पाठ में जो है वह सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा आप वट वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके गणेश जी का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद जो है आप वट वृक्ष की भली भांति पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस लाया था, हे प्रभु मैं भी ऐसी पतिव्रता स्त्री बनूं, मेरे अंदर भी वही शक्ति व्याप्त हो जो माता सावित्री के अंदर है। मैं भी अपने पति को यमराज से रक्षा करूं, खींच लाऊं। यानी कि सब मिलाकर मेरे कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि जितनी ज्यादा हो सके आप प्रार्थना करें, आपके पति पे आई हुई मुसीबतें या परेशानियां जो है वह आज के दिन कटित होती हैं। इसीलिए इस व्रत को रखा जाता है। मोटे शब्दों में मैंने इसका अर्थ आपको बता दिया। अब जो मैंने बताया कि भीगे चने, तो इसमें विशेषकर भीगे चने जो है वह प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता है। अब बात करूंगी कि व्रत रहने में आपको एक चीज का और ध्यान दिया जाता है। यदि आपके यहाँ की स्थानीय मान्यता ऐसी हो तो आप भी इस चीज को जरूर करें। क्या है कि आज के दिन बड़ के पेड़ का गहना यानी कि पत्तियों को तोड़ करके और छोटा सा इसको गहना स्वरूप बनाया, गहना मतलब मोड़ करके और उसको धागे में बांध लिया जाता है, चाहे इसको गले में चाहे हाथ में पहन लिया जाता है। तो इसको बड़ के पेड़ का गहना बोला जाता है। तो यदि आपके यहाँ की स्थानीय मान्यता ऐसी है तो आप जरूर इसको पहने, क्योंकि इसको पहनने से भी ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा होती है और सावित्री और सत्यवान की तरह आपका भी दाम्पत्य जीवन खुशहाल समृद्धशाली बनता है। दूसरी चीज बता दूं दोस्तों कि इस व्रत में नमक का त्याग किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं पूजा करने के बाद नमक युक्त भोजन करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नमक युक्त भोजन करना इस व्रत में मना किया गया है। आप फलाहार ले सकती हैं, जल फल दूध ये सारी चीजें आप इस व्रत में ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन नमक का भोजन आज के दिन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक चीज और बता दूं कि पूजा जो करना है वो आपको कब करना है, स्क्रीन पे भी ध्यान दीजिए। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:22 से सुबह 7 बजे तक है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के दिन बहुत सारे त्योहार भी हैं, बहुत सारे का अर्थ हुआ कि आज के दिन जो है वह ग्रहण लग रहा है और अमावस्या भी है। तो इस दौरान आपको इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कर लेनी है। पूजा समाप्त करने के बाद आपको अपने पति का आशीर्वाद आज के दिन जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसी शास्त्र की महिमा है कि आज के दिन जब आप अपनी पूजा पाठ करके और पति का आशीर्वाद ग्रहण करती हैं तो आपका यह व्रत जो है वह पूर्ण हो जाता है। व्रत खोलने के बाद आपको एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इस व्रत को जब आप पारण करें तो पारण में बड़ के पेड़ के नरम पत्ते यानी कि कोपले जो है पहली बार आप ग्रहण करें, खाएं और उसको खा करके ही इस व्रत को खोलने की प्रथा बताई गई है। तभी जा करके यह व्रत जो है वह आपका पूर्ण होता है। तो अब मैंने साधारण से शब्दों में आपको बता दिया कि वट सावित्री का व्रत जो है वह इसी प्रकार रखा जाता है। व्रत में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।